बहू की चोटी। अरे रीटा, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। बस 2 मिनट और। 5-5 मिनट करके 2 घंटे हो गए। इतने लंबे बाल हैं, धोए सुखाए और अब बना रही हूँ। टाइम तो लगता है ना जी। अगर ट्रेन निकल जाएगी तो हम शादी में नहीं पहुंच पाएंगे। निकल जाएगी नहीं, निकल गई होगी। अब साल भर भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे कि हमारे बेटे की शादी में आ नहीं पाए आप लोग। लो, मेरे बाल बनने की पूरी मेहनत पानी में गई। तुम्हें अपने बालों की पड़ी है। हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। बस तुम तो अपने बाल संभालते रहना। माँ जी प्लीज मेरे बालों को नजर मत लगाओ, अब नजर उतारनी पड़ेगी। रीटा अपने लंबे बालों से बेहद प्यार करती थी और उसका ये प्यार उसके परिवार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। आए दिन उसके बालों की वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाती। माँ, फ्रिज में अंडे रखे थे नाश्ता बनाने के लिए। रात में तो वहीं रखे थे, मैंने खुद देखा था। तो अभी कहाँ गए? मुर्गी वापस ले गई क्या? छिलके तो डस्टबिन में पड़े हैं। सुबह किसने अंडा बना लिया? बनाया नहीं, लगाया है। कल से मेरे बाल जरा रूखे लग रहे थे तो मैंने लगा लिया। भाभी, मुझे जिम जाने के पहले अंडे खाने होते हैं और 6 अंडे लाया था, आपने सारे लगा लिए। अरे मेरे बाल भी तो लंबे हैं ना देवर जी, 6 अंडे भी कम पड़ गए। अब मैं क्या खाकर जाऊं? आप तो कुछ बनाती नहीं। सोचा था अंडा बना के खा लूंगा, वो भी आपके बाल खा के। मिट्टी पड़े ऐसे बालों को। देखो देवर जी, मेरे बालों को नजर ना लगाओ, कह देती हूँ। हाँ हर्ष, रास्ते में खा लेना अंडे, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। मैं चली अपने बाल धोने। कोई कुछ भी कहे, कितना भी परेशान हो जाए, रीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने बालों से ही प्यार था। इसीलिए रोज सुबह घर का सारा काम, सफाई, नाश्ता बनाना, ये सब माँ जी को ही करना पड़ता था। ये क्या माँ, आज फिर आपने नाश्ता बनाया? अरे तो और कौन बनाएगा? क्यों, रीटा बनाएगी ना। उससे अपने बाल बनाने से फुर्सत मिले तो किचन में आकर कुछ बनाए। आप दोनों फिर मेरे बालों के पीछे पड़ गए। पीछे नहीं पड़े बेटा, तुम्हें अपने बालों से प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन जरा काम भी तो किया करो। करती तो हूँ काम, लेकिन सबसे पहले मेरे बालों का ख्याल रखूंगी। और घर के काम मुझे पसंद भी नहीं है वैसे। अरे तो ना करो घर का काम। शादी के पहले तुम नौकरी करती थी, फिर से कोई नौकरी ढूंढ लो। समय का अच्छा इस्तेमाल करो। पूरा वक्त क्या बालों में उलझी रहती हो। वो नौकरी, वो बॉस इतना खड़ूस था, कहता था ऑफिस में बाल नहीं बना सकते, और दिन में मैं अगर 2 बार बाल ना बनाऊं तो मुझे तो सुहाता ही नहीं है। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। अरे ठीक है, नौकरी नहीं करना तो घर का काम करो, कुछ तो करना ही होगा ना। अरे कर दूंगी ना वो भी। देखो फिलहाल ना मुझे बाजार जाना है, मेरे बालों के लिए नया शैम्पू, नया तेल और नए रबर बैंड्स भी खरीदने हैं। बाय। इसे कैसे समझाएं? किसी दिन इसके बाल बहुत बड़ी मुसीबत लाएंगे बेटा। रीटा की आदत से सब परेशान थे। उसके बालों से रोज कोई ना कोई काम बिगड़ने लगा था। अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं बालों में शिकाकाई लगा रही हूँ। अच्छा सुन, मैं चौराहे तक सब्जी लेने जा रही हूँ। गैस पर मैंने दूध उबालने रखा है और कुकर में खिचड़ी पक रही है। गैस बंद कर देना टाइम से। हाँ हाँ माँ जी, कर दूंगी। हाँ तो कर दी, लेकिन बालों के ख्याल में रीटा ऐसी मगन कि गैस बंद करना भूल गई। जब माँ जी सब्जी लेकर लौटी तो घर में धुआं देखकर घबरा गई। अरे ये क्या हुआ? दूध सारा बाहर आ गया और पतीला भी जल गया और ये कुकर में खिचड़ी भी जल गई। अरे रीटा, कहाँ मर गई? ओह, ये क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? मैं कह कर गई थी ना गैस बंद करना, क्यों नहीं किया? वो भूल गई। भूल गई? गलती तुम्हारी है माँ। तुमने भाभी पर विश्वास ही कैसे किया? तुम जानती नहीं, भाभी को अपने बालों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इनकी अक्ल पर बाल पड़े हैं। देवर जी, आपने फिर मेरे बालों को नजर लगाई। क्या परेशानी है आपको मेरे बालों से? क्या परेशानी है? अरे दिखता नहीं है क्या तुझे? और तेरे बालों को क्या नजर लगेगी? इस घर को नजर लग गई है तेरे बालों की।
अरे जी करता है तेरी ये चोटी काट के धर दूं तो सारा चक्कर ही खत्म। बस माँ जी, मुझे कुछ भी कह लो, मेरी चोटी को हाथ मत लगाना, मुझे बात भी नहीं करनी आपसे। उस दिन के बाद न माँ जी, न हर्ष, न उसके पति दीपक रीटा से किसी काम का कहते ना बात करते। लेकिन रीटा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रात की तरह रीटा अपने बालों में तेल लगाकर चोटी बनाकर सो गई। लेकिन जब अगली सुबह उठी तो उसके तो होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हाय राम, किसने काटी मेरी चोटी। अरे क्या हो गया बहू? अरे भाभी, तुम्हारे बाल कहाँ गए? चुप करो देवर जी, तुम्हारी नजर लगी है। शांत हो जाओ रीटा। कैसे शांत हो जाओ? देखो, किसी ने चोटी काट दी है मेरी। सब जानती हूँ किसने की है ये घटिया हरकत। बहू, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हो? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि आप मेरी चोटी काट देंगी, और आज कर ही डाला आपने। छी! रीटा, माँ से ऐसे बात मत करो। क्यों ना करो? तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों जलते थे मेरे बालों से, हमेशा नजर लगाते रहते थे। आज देखो क्या कारनामा कर डाला तुम्हारी माँ ने। अरे बहू, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी के अभी मेरी माँ को यहाँ बुलाओ, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे बहू, समधन जी को क्यों परेशान करती हो? घर की बात बाहर जाए अच्छा नहीं लगता। बताऊंगी, माँ को ही नहीं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी सास कितनी बुरी है। मेरी चोटी काट दी। मैं कमरे में जा रही हूँ और तभी बाहर निकलूंगी जब मेरी माँ आएगी। तब तक ना खाऊंगी न पीऊंगी। रीटा, बाहर आओ, दरवाजा खोलो। रीटा बेटा, तू जल्दी से समधन जी को बुला ले, कहीं बहू गुस्से में कुछ कर ना बैठे। कुछ ही देर में रीटा की माँ वहां पहुंच गई। क्या हुआ जमाई जी, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे देखे ना समधन जी, रीटा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर ही नहीं आ रही। रुकिए, मैं बुलाती हूँ। रीटा, देख बेटा, मैं आ गई, अब बाहर आ जा। माँ, देखो ना मेरे साथ क्या कर दिया इन लोगों ने। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चुप कैसे हो जाऊँ माँ? सासू माँ ने मेरी चोटी काट दी। समधन जी, मेरा यकीन करो। अरे भाई, बहू के इतने सुंदर बाल देखकर तो हम सब फिदा हो गए थे इस पर। भला मैं क्यों काटूंगी इसकी चोटी? तो फिर कौन काटेगा? आप और देवर जी तो पीछे पड़े थे मेरी चोटी के। तुम्हारी चोटी मैंने काटी है। क्या? हे भगवान, तुमने सुना ना माँ? मुझे तो पहले ही पता है कि तेरी चोटी जमाई बाबू ने काटी है। कैसे? क्योंकि जमाई जी से मैंने ही कहा था तुम्हारी चोटी काटने के लिए। क्या माँ, तुमने कहा था ऐसा? हाँ, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारी ये 24 घंटे बाल संवारने की आदत तुम्हारे शादीशुदा जीवन में परेशानी बन जाएगी। मेरा बस चलता तो शादी के पहले ही तेरी चोटी काट देती, लेकिन समधन जी को तुम्हारे बाल इतने पसंद आए, इसलिए मैं रुक गई। मैं समय समय पर जमाई बाबू से तुम्हारी हरकतों की जानकारी लेती रहती थी, और जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो मैंने ही कहा इनसे कि काट दो चोटी। अरे समधन जी, ऐसा क्यों करवाया? बहू को कितने प्यारे हैं उसके बाल। इसे सबक सिखाने का यही तरीका था। और रीटा, तुझे इतनी अच्छी सास मिली, इतना समझदार पति मिला, लेकिन तुझे कोई कदर ही नहीं थी। अपने बालों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार से बढ़कर कोई चीज होती ही नहीं। तूने ना तो अपने परिवार पर ध्यान दिया, ना ही कामकाज पर। इसीलिए देख, आज तेरी माँ को भी तेरे खिलाफ जाना पड़ा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मेरे बालों की वजह से सासू माँ को घर का काम करना पड़ता, इन्हें भी कितनी बार भूखे पेट ऑफिस जाना पड़ा, और देवर जी को भी बहुत परेशान किया। अरे वाह, चोटी काटते ही भाभी तो समझदार हो गई। चुप कर हर्ष, ऐसा नहीं बोलते। देवर जी सही तो कह रहे हैं, बाल कम हुए तो दिमाग में बात घुसने की जगह बन गई। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अब मैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने परिवार का ख्याल रखूंगी। और तुम्हारे बालों में अंडा, शिकाकाई, तेल, ये सब मैं लगाऊंगी, ताकि फिर से तुम्हारे बाल लहराने लगे।
लो, चोटी काटी तो समझ में आई, लौट के रीटा लाइन पे आई।